नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की, भारत माता की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भैया, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भर्ती को निरस्त करो, दलालों को भर्ती के दलालों को भाई भतीजावाद बंद करो, भाई भतीजावाद बंद करो, भाई भतीजावाद बंद करो। हमको सूची देनी होगी, हमको सूची देनी होगी, बात होनी चाहिए। जी आप ये बताएं, यहाँ जो आप लोग रोड जाम करके रखे हैं, इसका क्या कारण है? इसका एक मुख्य कारण है 23 तारीख को नगर परिषद बनगांव में हम सारे साथी सीएमओ साहब से मिले और उनसे पूछा कि अभी जो आमजन में चर्चा है कि अवैध रूप से भर्ती हुई है उसकी सूची दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने कहा आपके कितने कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी हैं और कितने कर्मचारी नियमित हैं उसकी सूची दीजिए, उसको भी उन्होंने मना कर दिया। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जिसके कारणवश हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और उनसे कहा था कि 2 दिन के अंदर अगर हमको नहीं मिलता है ये सूची तो हम पहले धरना देंगे 2 घंटे का, उसके बाद नहीं बात बनेगी तो फिर हम चक्का जाम करेंगे। इसीलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अपने पंचायत में रह करके हमको ये सब जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी ये भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी कैसे हुई? दरअसल आम जन में चर्चा है, सारे युवा साथी हमारे मित्र भाईगण सारे लोग हमारे पास आए और हम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि ऐसी बात है, किसी का 2 लाख में हुआ, किसी का 1.5 लाख में हुआ, किसी का 5 लाख में हुआ, किसी के घर का 1 लड़का 2 लड़का। आपने देखा भी होगा पीछे शायद कल कुछ सूची भी जारी हुई, मतलब वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन डुमर कछार के लोगों ने ही वो सूची जारी की हुई और इस पे किसी नेता का एक बार मतलब वक्तव्य भी नहीं आया कि ये सही है या गलत है। तो ये कहीं ना कहीं एक घोर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या हो? हमको सिर्फ हमने एसडीएम साहब से मांग की है और सारे अधिकारियों से मांग की है, हमको आप सूची दे दो साहब, कितने नियमित वेतनभोगी हैं, कितने दैनिक वेतन कर्मचारी अपने नगर परिषद बनगांव में, उसकी सूची दे दो साहब। और अगर नहीं करेंगे तो ये हमारी अभी शुरुआत है साहब। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? इसके बाद होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार के बाद सबसे पहले हम सारे लोगों से चर्चा करके और बाजार बंद का आह्वान करेंगे, राजनगर बंद का आह्वान करेंगे और धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप सबको जानकारी होती जाएगी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास प्रताप सिंह। भैया आप कहाँ से हैं? मैं राजनगर राजनगर क्षेत्र का ही निवासी हूँ। और भैया आपका क्या पद है? ये मैं पद की बात नहीं करी है, पद नहीं, समाज सेवा, युवाओं का मतलब हम सारे लोग मिलकर के सारे, कोई इसका नेतृत्व नहीं कर रहा। की लड़ाई है, ये बेरोजगारों की लड़ाई है, सारे युवा इसको लड़ रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है। नगरीय प्रशासन होश में आओ। आप ये बताएं, यहाँ जो ये हड़ताल चक्का जाम जो किए हुए हैं, इसका क्या कारण है और कहाँ तक आप लोगों की मांग पूरी हुई? देखिए, जब नगर पंचायत का गठन हुआ तो नगर के युवाओं ने ये उम्मीद की थी कि नगर के साथ साथ जो हमारे पात्र युवा हैं उनका सबका भला होगा, लेकिन नगर पंचायत के गठन के शुरुआत में ही 4 करोड़ का घोटाला हो गया और उसकी भी शिकायत बहुत हुई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अभी जो ये जो युवा आक्रोशित है उसके पीछे केवल एक कारण है कि जो बैकडोर से नगर पंचायत में जो अभी संविदा में ही जो भर्तियां हो रही है, इस तरह का बहुत तेज़ी से जनचर्चा है कि नगर पंचायत में लगभग 60 कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई है और उनका 1-1 माह का वेतन भी दे दिया गया। अब युवा ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका क्या तरीका अपनाया गया, कौन लोग पात्र थे, किस तरह से इनको भर्ती की गई, कहाँ क्या, क्योंकि बहुत सारे उसमें नियम कानून है। जैसे एक नियम में भी है कि अगर कोई संविदा में राज्य शासन किसी कर्मचारी को लेता है तो समाचार पत्र में इसका हेड देगा, निविदा निकलती है और लोग उसमें अपना आवेदन देंगे
अवस्था पड़ने पर साक्षात्कार होगा। तो यहाँ के युवाओं को पता ही नहीं है और लोगों की भर्ती होगी। आज के इस आंदोलन का मुख्य कारण यही है। और इस जी, आंदोलन तो को तहसीलदार विकास- साहब के आने के बाद आप लोगों की मांग कहाँ तक पूरी की गई? और तहसीलदार साहब ने तो अभी कोई किसी प्रकार का कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया, ना कोई जानकारी दी। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी भर्ती नहीं हुई है। ऐसा हमने सुना है, जी, लेकिन अगर वो इस चीज़ को हमको लिखित में दे दें कि भाई आपका ये आंदोलन अभी निरस्त कर दीजिए, किसी की कोई भर्ती नहीं की गई है, तो हम लोग तो इतना सक्षम अधिकारी हैं, अगर वो ये लिख के देते हैं कि कोई भर्ती नहीं की गई है किसी भी प्रकार की, तो अब ये आंदोलन अपने आप यहाँ से अभी हटा लिया जाएगा। तो यहाँ हड़ताल किया गया था, इसका क्या निराकरण हुआ सर? मुख्य रूप से ये था कि सूची उपलब्ध करा दी जाए कौन कौन लोगों का अभी कार्यरत है नगर पालिका में, तो अभी उपलब्ध करा दी गई नगर पालिका में। उसमें मुख्य रूप से एक और इनकी मांग थी कि CMO के हस्ताक्षर युक्त चाहिए, तो अभी उपलब्ध नहीं है वो। सब जो उनका वेतन उसको भी रोका जाए, उपलब्ध करा दी जाएगी। 5 की डेट भी दे दी है, 5 तारीख तक उपलब्ध करा दी। तो क्या सर इनकी समस्याओं का पूरा निराकरण 5 तारीख को हो जाएगा? पूरा निराकरण देखें अभी और क्या क्या है, पूरा अभी पूरी समस्या का समझ में आ जाए कि क्या क्या है, किस स्तर से है, तभी निराकरण संभव है। सर इनकी जो उद्देश्य को लेकर 5 तारीख को हम लोग बैठक देंगे जी, ताकि विस्तृत रूप से आपस चर्चा करें। सर। और एक और आश्वासन आपसे चाह रहे थे सर कि कोई भर्ती अगर होती तो हमको जानकारी होनी चाहिए, ये 27 के बाद सर, नहीं नॉट अ सिंगल पर्सन, 25 के बाद।